नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हमारे स्पेशल शो जो कि सूर्य ग्रहण पर है उसमें आप सभी का स्वागत है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के साए में इस बार की दिवाली है और इस बार दिवाली के अगले ही दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। आप जानते ही होंगे कि ग्रहण का सूतक काल यानी अमंगलकारी समय 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसीलिए दिवाली की रात महालक्ष्मी की पूजा होगी और अगले दिन सूर्योदय से पहले ही ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण का असर सभी राशियों पर पड़ता है और चूंकि इस बार दिवाली के अगले दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है, इसलिए आप भी ये जानना चाहते होंगे कि आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, ग्रह नक्षत्रों का दशा और दिशा क्या रहने वाली है। तो आपके मन में उठ रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले सूर्य ग्रहण पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। चौबीस अक्टूबर को दिवाली का त्योहार और दिवाली की अगली शाम साल का अंतिम सूर्य ग्रहण। चूंकि सूर्य ग्रहण से 12 घंटे पहले ही सूतक काल यानी अमंगलकारी समय की शुरुआत हो जाती है, इसलिए दिवाली की सुबह सूतक काल में होगी। इस कारण ही ये कहा जा रहा है कि इस बार की दिवाली सूर्य ग्रहण के साए में मनेगी। सूर्य ग्रहण की शुरुआत 25 अक्टूबर दोपहर 2:28 पर होगी। सूतक काल की शुरुआत 25 अक्टूबर को प्रातः 3:16 पर हो जाएगी। सूर्य ग्रहण के साथ ही सूतक काल का समापन भी सूर्यास्त के साथ होगा। ये आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसे भारत में देखा जा सकेगा। इस साल का पहला सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल 2022 को लगा था, वो भी आंशिक सूर्य ग्रहण था। अब साल का अंतिम सूर्य ग्रहण दिवाली के अगले ही दिन लग रहा है। जिस रात धन धान्य और सुख शांति की कामना की जाती है, उसी रात के ढलते ढलते ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाएगा, जो अगले दिन शाम को खत्म होगा। मान्यता के अनुसार सूतक काल में पूजा पाठ नहीं होता और सूतक काल के बाद मंदिरों की साफ सफाई के बाद ही पूजा आरंभ होती है। ज्योतिष की मान्यता के अनुसार ग्रहण का असर राशियों पर भी पड़ता है। चूंकि ये सूर्य ग्रहण महालक्ष्मी की पूजा के अगले ही दिन लग रहा है, इसलिए इसे लेकर कुछ ज्यादा ही उत्सुकता है। ग्रहण को देखते हुए दिवाली की रात आपको क्या करना है और क्या नहीं, दिवाली की अगले दिन सूतक काल में और ग्रहण के दौरान आपके लिए किन किन सावधानियों को बरतना जरूरी है, ऐसे सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। आज तक ब्यूरो। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनका परिचय आपसे करा देते हैं। नंदिता पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, और साथ ही पंडित राजकुमार शास्त्री जी हैं, साथ ही महंत सुरेंद्र नाथ अवधूत जी हैं जो कि पीठाधीश हैं कालका जी मंदिर के, स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद जी हैं जो कि महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत आज तक पर। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में नंदिता जी के साथ करूंगी, क्योंकि बहुत समय से नंदिता जी सूर्य ग्रहण पर शोध करती आ रही हैं। तो नंदिता जी, आपसे एक सबसे अहम सवाल, भारत और साथ ही साथ विश्व पर इस सूर्य ग्रहण का क्या असर देखने को मिलेगा, वहां की अर्थव्यवस्था और पूरे अगर वैश्विक लिहाज से देखा जाए तो सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होगा? जी, ये जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, जनरली जो भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण का ज्यादा प्रभाव होता है। ये खंड ग्रास यानी कि पार्शियल सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण का जो भी पाथ होता है या ग्रहण का कोई भी जो रास्ता होता है, उस रास्ते में जो भी स्थान आते हैं विश्व के, उनमें सबसे ज्यादा परेशानियां आती हैं, कष्ट बढ़ते हैं। तो ये जो ग्रहण का ये जो पाथ चल रहा है, ये शुरुआत हो रही है आपकी इधर से नॉर्थ ओशन साइड में, और फिर वहां से पूरा यूरोप को खींचते हुए लेकर के मिडिल ईस्ट, रशिया, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, और नीचे आप लेकर के आए तो भारत में, भारत का पश्चिमी उत्तर एरिया जो कि कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, और वेस्ट का एरिया राजस्थान, गुजरात, आप ये लेके चलो, और मध्य प्रदेश का एरिया, ये जो आधा जो भारत का एरिया है जो नॉर्थ वेस्ट एंड उस वाली साइड में आ जाता है, ये सबसे ज्यादा प्रभावित रहेंगे। अब इससे होता क्या है, इन सारे एरिया में सबसे ज्यादा जब भी ग्रहण होते हैं तो नेचुरल कैलामिटीज यानी कि एकदम से प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, कुछ उथल पुथल हो सकती है, शेयर मार्केट में उथल पुथल हो जाती है, कहीं पे सत्ता पलट की अंदेशे हो जाते हैं, किसी वैश्विक नेता
या किसी भी एक जो सोसाइटी में जिनका एक मान सम्मान है या राजनेता होता है उनकी मृत्यु का भी घोतक होता है ये ग्रहण। तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की बात है। खंडग्रास है तो कम इम्पैक्ट होगा, लेकिन फिर भी इम्पैक्ट जरूर रहता है। यूरोप इस समय बहुत बुरी हालत में जाने वाला है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। इन ग्रहण के बारे में जो ये विश्व युद्ध हुआ रशिया यूक्रेन के बारे में या जिनके भी बारे में, इनके बारे में 2 साल पहले क्योंकि ग्रहण के बाद की स्टडी करके हम बता रहे थे कि इन एरिया में जरूर प्रॉब्लम आएगी और वैसा ही कुछ हुआ भी। तो इसी तरह की स्थितियां अब इस समय भारत पूरे पहले नहीं था, जो पहले गर्मियों में ग्रहण पड़े थे उसमें भारत नहीं था, लेकिन अब जो है ये सूर्य ग्रहण और फिर चंद्र ग्रहण जो आने वाला है 8 नवंबर को, तो ये दोनों में भारत इस समय इम्पैक्टेड रहेगा। तो भारत में भी इस समय परेशानियां आ सकती हैं। थोड़ा सा आप अगर अपना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा है, संभल के रहें। एक साथ इमोशनल एंजाइटी जिसे कहते हैं ना कि सामूहिक एक तरह से कोई भी एक इंटरचेंज हो जाता है या अंतर्द्वंद हो जाता है तो लोग उस तरह के डिसीजन भी लेने लगते हैं। तो थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कहीं पे किसी और में, इनफैक्ट राजस्थान में काफी कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। मुझे लगता है कुछ कभी यहाँ पे थोड़ा सा सत्ता पलट भी हो सकती है, या जो एरियाज मैंने भारत में बोले यहाँ पे चांसेस हैं। शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं। शास्त्री जी, ये सूर्य ग्रहण कितने बजे से शुरू होगा, कब खत्म होगा और इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव रहने वाले हैं? नेहा जी, देखिए ग्रहण जो है वह हमेशा नकारात्मक होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 24 अक्टूबर की रात्रि में 2:29 पर यह ग्रहण आरंभ हो रहा है और ऐसी स्थिति में यह आरंभ हो रहा है स्वाति नक्षत्र में। सूर्य की स्थिति तुला राशि पर, चूंकि तुला राशि में सूर्य नीच राशि का हो जाता है, यहां पर जब सूर्य ग्रहण लगता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए सूर्य के साथ में चंद्रमा, शुक्र और केतु, इन 4 ग्रहों का योग बना हुआ है। 23 तारीख धनत्रयोदशी के दिन ही शनि का मार्गी होना और शनि का मार्गी होकर के मकर राशि से तुला राशि पर डायरेक्ट सीधी दृष्टि से प्रभावित करना, राहु की दृष्टि भी और शनि की दृष्टि भी, इस प्रकार से ये सारी जो स्थितियां बन रही हैं, यद्यपि सूर्य और शनि पिता पुत्र का संबंध है, तथापि एक दूसरे के शत्रु भाव होने के कारण यह बहुत ही विनाशकारी ग्रहण है। और ऐसी स्थिति में जन धन का बहुत नुकसान होता है, बहुत हानि होती है। यह 25 तारीख की और सायंकाल में 6:32 में जाकर के इसका मोक्ष होगा और पूरा दिन यह सूतक काल से संबंधित है, क्योंकि 12 घंटा पहले सूतक आरंभ होता है। तदुपरांत वह सायंकाल में 4:40 से लेकर के 5:40 तक का यह जो समय है, यह सूर्य ग्रहण का मध्यकाल है। ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह सावधान रहें, खुली आंखों से किसी प्रकार से ग्रहण इत्यादि का दर्शन ना करें, अधिक से अधिक मंत्रों का अनुष्ठान करें, क्योंकि अमावस्या तिथि है और अमावस्या में ग्रहण का योग सूर्य ग्रहण का स्वाभाविक रूप से बनता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण का योग बनता है। ऐसे समय में स्तोत्रों का पाठ करना चाहिए और किसी प्रकार से भी अपने जीवन को खतरे में ना डालें, लापरवाही ना करें। बहुत सारे लोग आएंगे, वर्गलाएंगे, कुछ नहीं होता है, ग्रहण को देखिए और खुले नेत्रों से देखिए। किसी के वर्गलाने में नहीं आना है, अपनी जिम्मेदारी से अपने जीवन को, तन मन धन को सावधान करना है। अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य यह दोनों प्रायः एक ही राशि पर होते हैं और ऐसी स्थिति में मन को प्रभावित, चूंकि मन का कारक होने के कारण मन को प्रभावित करता है। केतु के कारण हृदय रोग से जो जुड़े हुए लोग हैं, हृदय संबंधित जिनको पीड़ाएं हैं, उनको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य हृदय का कारक भी है। नेत्रों को बचा करके रखें, नेत्र पीड़ा को, अपने नेत्रों को सुरक्षित रखें। इस प्रकार से शुक्र चूंकि दाम्पत्य का कारक है, जो न्यूली मैरिड हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है, गर्भाधान को प्रभावित करता है। ये सारी स्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं, किसी प्रकार से लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र सुरेंद्र नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ जी, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए ये तो शास्त्री जी ने बताया, लेकिन क्यों इस बार का सूर्य ग्रहण विशेष है और इसका दिवाली से खास तौर पर क्या कनेक्शन है?
देखिए, इस बार जो है दिवाली के अगले दिन ही 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ रहा है और ये सूर्य ग्रहण तुला राशि और स्वाति नक्षत्र पर पड़ रहा है। तो इसलिए तुला राशि के और जो स्वाति नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक हैं उन पर उसका जो विशेष रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसका कर्क राशि, सिंह राशि और धनु राशि के अलावा सभी राशि के जातकों पर इसका जो विपरीत प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक कष्ट होगा, धन की हानि होगी। बाकी इन 3 राशियों के अलावा बाकी सबको जो है ये बहुत ही कष्टदायक रहेगा। जब भी सूर्य और चंद्रग्रहण एक मास में पड़ते हैं तो काफ़ी उथल पुथल होती है। जैसा कि पहले भी बताया कि ये सूर्य जो है हमारे पूर्वोत्तर असम, मेघालय, मध्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के अधिकतर देशों में दृष्टिगोचर होगा। तो एक आंशिक सूर्य ग्रहण जो भारत में भी दृष्टिगोचर होगा तो इसका निश्चित रूप से बहुत प्रभाव पड़ेगा और काफ़ी उथल पुथल होगी। तो इसके लिए जैसा आपने बताया, गर्भिणी स्त्रियों को जो है कोई धारदार उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अग्नि से दूर रहना चाहिए। तो इन सब सावधानियों को ध्यान रखते हुए इस ग्रहण काल के अंदर मंत्र जप करें। जो तुला राशि के जातक हैं विशेष रूप से महामृत्युंजय या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, मंत्र जप करें। जिन लोगों ने दीक्षा ले रखी है वो अपने गुरु मंत्र का या इष्ट मंत्र का जप करने से मंत्र साधना में विशेष सफलता मिलती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस समय जो किया गया जप है वो सहस्र गुना अधिक ज़्यादा फलदायी होता है। तो एक और जहाँ साधना की दृष्टि से सूर्य ग्रहण बहुत महत्व रखता है, वहीं जो बाकी जो परिस्थितियाँ हैं उनमें जो है काफ़ी अंतर आता है और काफ़ी उथल पुथल रहने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस बीच स्वामी उमाकांतानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमाकांतानंद जी, ये बताएं कि जिस तरीके से लोगों के मन में डर रहता है, हमेशा कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, एक संशय रहता है मन में। ऐसे में जिन लोगों का मन उद्विग्न हो रहा हो, अशांत हो रहा हो, वो अपने मन को शांत कैसे करें? देखिए, ग्रहण का प्रभाव शुभ और अशुभ दोनों होता है। अभी सभी अपने जो ज्योतिषाचार्यों ने कहा कि एकदम नेगेटिव प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन 5 राशियों के लिए शुभ फल भी देने वाला है। और ऐसे भी आदमी सामान्य तौर से भी मानसिक रूप से परेशान है पूरे विश्व में, और ग्रहों का प्रभाव मन पे बहुत अधिक पड़ता है, मन में बड़ा उथल पुथल होता है। तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो पॉजिटिव सोचें और ये न सोचे कि एकदम ग्रह का प्रभाव इतना खराब होने वाला है कि दुनिया ही पलट जाएगी। आंशिक ग्रहण है, प्रभाव होता है, परिस्थितियां बदलती है, लेकिन मनोबल को बनाए रखें, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करें और पॉजिटिव सोचें, अच्छा सोचें कि ग्रह पूरे विश्व के लिए परमात्मा के द्वारा ये नेचुरल प्राकृतिक प्रदत्त चीजें हैं जिसका असर बुरा अच्छा दोनों होता है। लेकिन पहले ही हम इतना डर जाएंगे तो अब प्रभाव कम भी हो तब भी हम डर के मारे अधिक प्रभावित हो जाएंगे। तो इस परिस्थिति में कहा यह जाता है कि ग्रहण के दिनों में साधनाओं की शक्तियां बढ़ती है, मंत्रों की शक्तियां बढ़ती है। तो हम इसे भयकारी न मानकर एक अवसर माने कि साधना करने के लिए, मंत्र जपने के लिए, मन को संयंत्रित करने के लिए ईश्वर द्वारा एक विशेष अवसर दिया गया है। कम से कम जब सामान्य लोग साधनाएं नहीं करते, मंत्रों का जप नहीं करते, इस भय से भी कि आज का दिन भयकारी है, कहीं अनिष्ट ना हो, तो उस अनिष्ट से बचने के नाम पे कहें या मानसिक संतुलन के लिए कहें, नियमित उस दिन डीप ब्रीदिंग करें, गायत्री मंत्र महामंत्र है, गायत्री मंत्र का जप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, अपने गुरु द्वारा प्रदत्त मंत्रों को श्रद्धा भाव से जप करें और इसे एक खतरा या भयावह स्थिति न मानकर एक अवसर माने कि परमात्मा ने साधना के लिए अवसर दिया है। तो मन को रचनात्मक पॉजिटिव रखना है, स्वाध्याय चिंतन मनन करें, क्योंकि ये अवसर बार बार आता नहीं है। परमात्मा ने जो भी चीजें बनाई है वो हमारे डराने के लिए नहीं बनाई है, उसी में से अवसर दिया है कि इसका नेगेटिव प्रभाव भी पड़ेगा तो आप इसका पॉजिटिव लाभ भी ले सकते हैं। ठीक है, नंतर इसे जान लेते हैं, पॉजिटिव लाभ क्या लिया जा सकता है? क्या ये साधना का विशेष अवसर है? क्या इससे आने वाले वक्त में कुछ लाभ हो सकता है? क्या मानती हैं? बिल्कुल, मैं स्वामी जी से सहमत हूँ। ग्रहण का जो समय होता है, क्योंकि एनर्जीज होती हैं, आप प्लैनेट्स देखो, राहु और केतु तो लोअर वर्ल्ड के एनर्जीज वाले होते हैं।
इस समय जो ग्रॉस एनर्जी होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जब आप साधना करते हैं तो आपकी एक्टिवेशन जो लोअर चक्रास होते हैं, जैसे आपके मूलाधार चक्र है, आपका स्वादिष्टान चक्र है, यहाँ से जो एनर्जी कुंडलिनी शक्ति की है इस समय बहुत पावरफुल तरीके से ऊपर को उठती है। तो आप किसी भी चीज का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र पे ध्यान करें, आप सिंपल सा ओम नमो भगवते वासुदेवाय पे जप करें, क्योंकि नारायण तो पारायण करता है। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस दिन आपके बहुत कुछ शुभ भी आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रुद्राक्ष को एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आपने रुद्राक्ष धारण करना है, सिंपल पंचमुखी रुद्राक्ष जो है आपका बीपी को कंट्रोल कर लेता है। आप आजकल देखिए एकदम से हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, लोग एकदम से कोलैप्स होकर के मर जा रहे हैं। ये जो रुद्राक्ष आप इस समय धारण करेंगे एनर्जाइज करके, महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके, तो ये आपको इन सारी चीजों से भी बचाएगा। आप अपने क्रिस्टल्स एनर्जाइज कर सकते हैं। क्रिस्टल्स में बहुत पावरफुल एनर्जीज होती हैं, इस समय उनको धो करके आप एनर्जाइज करें। आप कोई भी यंत्र है, आप प्लेन सिंपल श्री यंत्र हो, व्यापार वृद्धि यंत्र हो, कुबेर यंत्र हो, इस समय धन के लिए भी काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि आपको किसी तरह से डेट फ्री हो जाए, कर्जों से मुक्ति मिल जाए, अच्छी नौकरियां मिले। तो ये जो समय होता है ग्रहण का समय, इस समय यंत्रों को, मंत्रों को और तंत्रों को, बेसिकली तंत्र साधना में तो लोग वेट करते हैं कि ग्रहण का पीरियड कब आएगा कि हम तंत्र साधना करें। तो साधना के लिए समय बहुत उत्तम होता है, रुद्राक्ष धारण करने के लिए समय बहुत उत्तम होता है। और किसी को भी हीलिंग लाइट भेजने के लिए, और अमावस्या है क्योंकि सूर्य ग्रहण है, तो आपको अगर पितृ दोष है तो इस समय अगर आप बैठ करके अपनी पितृ शांति के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करके आप अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग लाइट भेजते हैं तो बहुत ही उत्तम रहता है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे आपके लिए रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। शास्त्री जी को यहाँ चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। शास्त्री जी ये बताइए जल्दी से कि कौन कौन सी वो राशियां हैं जिन पर अच्छा प्रभाव इस ग्रहण का पड़ेगा और कौन सी वो राशियां हैं जिन पर बुरा प्रभाव और सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए नेहा जी, आपको बतलाता हूं कि कर्क राशि के लिए ग्रहण बहुत उत्तम है, सिंह राशि के लिए उत्तम समय रहेगा और साथ में धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। साथ में जो मेष राशि के जातक हैं इन्हें व्यापार में निवेश बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। वृष राशि के जो जातक हैं इन्हें स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। जो मिथुन राशि के जातक हैं, विद्यार्थी हैं, ऐसे विद्यार्थियों को अपने अध्ययन में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहण का प्रभाव इस तरीके से है कि उनको मेहनत का ही केवल फल मिलेगा। इसके साथ ही मैं बात बतलाता हूं आपको कि जो कन्या राशि के जातक हैं, चूंकि तुला राशि पर ग्रहण का प्रभाव हो रहा है, ग्रहण का गोचर हो रहा है और कन्या राशि ठीक उसके व्यय भाव की है, इसलिए निवेश बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो आप इसमें खर्च करते हैं वह वापस आने की संभावना कम बन जाती है, इसलिए बहुत बड़ा निवेश ना करें। तुला राशि के जो जातक हैं इन्हें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए और अर्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। जहां इन्होंने पहले से दिया हुआ है धन, उसको वापस प्राप्त करने के लिए विलंब होगा। विलंब में इनको किसी प्रकार का विवाद नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, शांति पूर्वक, युक्ति पूर्वक अपने काम को निकालने की बात सोचें। मंगल कारक चूंकि वृश्चिक राशि है, विदेश यात्रा यदि आप जाना चाहते हैं तो उनको थोड़े समय के लिए इसको रोक देना चाहिए। और इस समय इस ग्रहण का जो प्रभाव है वह चूंकि आगे चंद्र ग्रहण भी आ रहा है तो चंद्र ग्रहण के बाद वो विदेश यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 15 दिन तक के लिए उनको रोक देना चाहिए। इसके उपरांत जो मकर राशि के जातक हैं, यदि वो कोई नया वाहन खरीदना चाहते हैं अभी रुक जाएं, सावधान हो जाएं, कुछ दिन के बाद इसको विलंब करके कुछ दिनों के बाद उस वाहन को खरीद लें, इसको टाल दें तो ठीक रहेगा। इसी प्रकार जो कुंभ राशि के जातक हैं इनको अपने विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि शनि जो है मकर राशि पर गोचर हो रहे हैं और कुंभ के भी स्वामी हैं और शनि की दृष्टि सीधे तुला राशि पर जा रही है, तो अपने आप को बैलेंस करके चलें, बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों को भी इसी प्रकार से अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना चाहिए और भाई भाइयों के बीच में विवाद को किसी प्रकार बढ़ने न दें, कोर्ट कचहरी के मामले से इनको बचना चाहिए, यही इनके कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। तो इस प्रकार से जो 12 राशियां हैं, हम पृथ्वी में रहते हैं लेकिन हमारा जो जीवन है वो आकाश में घटने वाली ग्रहीय घटनाओं के साथ ही हमारा जीवन चलता है। ग्रहाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीना शते ग्रह, ग्रहों के प्रभाव को नियंत्रण करने के लिए मंत्र मात्र एक आश्रय होता है, मंत्रों की सहायता लेना चाहिए। इसलिए जो मेष राशि के जातक हैं उन्हें ग्रहण के समय में हनुमान जी का पाठ अवश्य, हनुमान जी के मंत्र का जाप करना चाहिए।
वृष राशि के जो जातक हैं उन्हें महालक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान करना चाहिए। और जो मिथुन राशि के जातक हैं इन्हें भगवान गणेश के एकाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए। कर्क राशि की जो जातक हैं इन्हें भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहिए। और सिंह राशि के जो जातक हैं इन्हें गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, अन्यथा सूर्य के मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं इन्हें भी भगवान गणपति का आश्रय लेना चाहिए, गणेश मंत्र अथवा गणेश अथर्वशीर्ष का अनुष्ठान करना चाहिए। तुला राशि के जो जातकों को चाहिए वो महालक्ष्मी के मंत्र का अनुष्ठान करें और अनुष्ठान के उपरांत उसका हवन भी करें। वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, अन्यथा राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना वृश्चिक राशि के जातकों को बेहद लाभकारी रहेगा। देखिए, मैं आपको नेहा जी बतला रहा था कि धनु राशि के जो जातक हैं इस ग्रहण काल में उन्हें क्या करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए। और इसके उपरांत जो मकर राशि के जातक हैं इन्हें शनिदेव मंदिर में जाना चाहिए। ग्रहण के उपरांत शनिदेव का तेल अभिषेक करना चाहिए और कुछ समय बैठ करके शनिदेव के बीज मंत्र का जाप करने से लाभ होगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें शनिदेव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए और हनुमान जी के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। ऐसा करने से इनमें किसी प्रकार की जो दुष्प्रभाव है ग्रहण का वह समाप्त हो जाएगा। साथ ही जो मीन राशि के जातक हैं यदि किसी के द्वारा गुरु मंत्र का इन्होंने ग्रहण किया हुआ है तो इन्हें अपने गुरु मंत्र का जाप श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक और विश्वास पूर्वक करना चाहिए। सभी राशि के जातकों को ग्रहण के अंत में स्नान करना चाहिए और स्नान करके जो ग्रहण के दान है अपनी अपनी राशि के अनुसार उन्हें दान में देना चाहिए। मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें लाल वस्तु का दान करना चाहिए। वृष राशि के जातकों को सफेद वस्तु का दान करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें हरी मूंग का दान करना चाहिए। कर्क राशि के जो जातक हैं उन्हें सफेद वस्तुओं का दान, सफेद वस्त्र का दान करना चाहिए। इसी प्रकार से जो सिंह राशि के जातक हैं उन्हें गेहूं का दान करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं उन्हें गौशाला में जाकर के हरी घास गौओं को खिलाना चाहिए। और तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए विशेष रूप से हरी वस्तु का दान, सफेद वस्तु का दान, दूध इत्यादि का दान उन्हें अवश्य करना चाहिए। साथ में जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इन्हें लाल रंग की जो वस्तुएं हैं, गुड़ इत्यादि का दान करना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। और धनु राशि के जातकों को पीले वस्त्र में हल्दी और चने की दाल बांध करके दान करना चाहिए। मकर राशि के जो जातक हैं उनको काले वस्त्र में लोहा और उड़द बांध करके दान करना चाहिए। कुंभ राशि के जातकों को काले वस्त्र में अथवा नीले वस्त्र में काले तिल बांध करके और संभव हो सके तो कोयला उनको जल प्रवाहित करना चाहिए। मीन राशि के जातकों को भी पीली वस्तुओं का दान करना बेहद लाभकारी रहेगा। यह सारे दान ग्रहण के उपरांत ये ग्रहण के दान होते हैं। ऐसा करने से एन केन विधि दीन है, दान करे कल्याण। कलयुग में प्रत्येक प्राणी का कल्याण दान से होता है। ग्रहों का प्रभाव भी दान से समाप्त हो जाता है। दान करेगा कल्याण, ये यहाँ पर शास्त्री जी बता रहे हैं। मेन सुरेंद्र नाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेंद्र नाथ जी, आपसे यही जानना चाहेंगे कि अगर कोई नया काम करना हो, कोई भी शुभ काम करना हो तो ग्रहण उसके लिए उपयुक्त वक्त नहीं माना जाता है। लेकिन अगर किसी की शादी का योग बन रहा है, वही तिथि निकल रही है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को नए घर में प्रवेश करना है या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ऐसे लोग क्या करें? देखिए, ग्रहण काल के अंदर इन सभी शुभ कार्यों से बचना चाहिए क्योंकि ग्रहण का जो है उसको प्रभाव शुभ नहीं होता। विशेष रूप से जिस राशि पर, जैसे तुला राशि पर और स्वाति नक्षत्र के जातकों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे में वो कोई भी नया काम ना करे क्योंकि वो अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने धन की वृद्धि के लिए वो सूर्य के मंत्र का और आदित्य हृदय स्तोत्र आदि का पाठ करें। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें और जितना भी हो सके ग्रहण काल में जो शुभ कार्यों से बचें तो अच्छा रहेगा। उमाकांतानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उमाकांतानंद जी, बहुत से लोग भ्रांतियों से इसे जोड़ देते हैं, कहते हैं कि सूर्य ग्रहण में कुछ भी जो पंडित बता रहे हैं वो सही नहीं है। इसे कहते हैं कि हम जब भी बाहर निकले, सूर्य ग्रहण हो या ना हो, चंद्र ग्रहण हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम तो करना ही है, बाहर तो जाना ही है, खाना तो खाना ही पड़ेगा। ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगे?
देखिए, इसमें माने या ना माने, प्रकृति का जो नियम बना हुआ है उसका प्रभाव प्राणी मात्र के ऊपर पड़ता है, और उसमें भी मनुष्य के ऊपर तो सबसे ज्यादा पड़ता है। और इसमें खाना खाने या ना खाने का जो मतलब है, कई बार आप देखिए स्वाभाविक रूप से हम सहज ही कई बार गुस्से में आ जाते हैं, और कई बार परिस्थितियां ठीक रहते हुए भी उदास हो जाते हैं। ये सब ब्रह्मांडीय किरणों का प्रभाव हमारे 6 चक्रों पे पड़ता है। अगर इन चक्रों को शांत रखा जाए और ग्रहण की स्थिति में भोजन न किया जाए या कम किया जाए तो स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है और आध्यात्मिक रूप से भी लाभकारी है। इसलिए कहा जाता है कि रविवार को आप कम खाएं, क्योंकि सूर्य का सीधा सीधा प्रभाव होता है। तो बिना किसी साधना के भी आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा उन्नत होती है और जगह पे पहुंचती है, आपका स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझना चाहिए कि शरीर को जितना हल्का रखा जाए, उस दिन भोजन न किया जाए, तो आध्यात्मिक दृष्टि से भी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अंदर लेने की दृष्टि से भी, चक्रों के जागरण की दृष्टि से भी, मानसिक संतुलन की दृष्टि से भी बड़ा लाभकारी है। अब किसी बात को बोल दें कि ये तो अवैज्ञानिक है, ये तो पंडित जी लोग बोलते रहते हैं। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि हर बात से डर ना जाए, डरने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी ये वक्तव्य दिया कि ये एक अवसर है। जो अमावस्या है या दिवाली की जो रात्रि होती है वो काली पूजा की रात्रि है, और पहले भी हमने संकेत किया कि तंत्र विद्या की दृष्टि से पूरे साल में ये बहुत महत्वपूर्ण दिन होता है, ग्रहण हो या ना हो। लेकिन ये तो एकदम डबल बेनिफिट देने वाला है साधकों के लिए, मंत्र जपने वालों के लिए या तंत्र विद्या वालों के लिए। तो सामान्य लोगों के लिए कई बार विष्णु सहस्त्रनाम या आदित्य हृदय स्तोत्र सबको आता नहीं है, तो उनके लिए यह है कि केवल उपवास कर सकें, जितना हल्का खाएं। और गायत्री मंत्र तो आजकल सब लोग जानते हैं। कई बार कहा जाता है कि दिशाशूल है, ये है, वो है, तो उधर न जाएं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ के जाएं तो वो उसकी खराब स्थितियां ठीक हो जाती हैं। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सारी खगोलीय स्थिति है, ब्रह्मांड की ऊर्जा और ग्रहों की किरणों का प्रभाव हमारे हर अंग पे, हर उपत्यका, ग्रंथि और चक्रों पे पड़ता है, और सीधे सीधे उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है। और मन के उस असंतुलन के कारण भी हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका परिणाम बड़ा ही दूरगामी होता है, अच्छा है या बुरा। अगर अच्छा डिसीजन लेते हैं तो अच्छा होगा, और बुरा लेते हैं तो बुरा होता है। इसलिए इस समय उपवास करें, इसे भी वैज्ञानिक माने। पंडित जी कोई भी कह रहे हैं तो अपने मन से नहीं कह रहे हैं। पूरी दुनिया में जब काल गणना नहीं आती थी तब से अभी 2023 साल हुआ है कैलेंडर निकले हुए इस वाला, और हमारे यहाँ बहुत दिनों से खगोलीय गणना और ग्रहों की स्थिति बहुत पहले से बताई जा रही है, जो आज विश्व के वैज्ञानिक इसे विज्ञान सम्मत मान रहे हैं और ये जान रहे हैं कि भारतीय खगोल विद्या एक बहुत बड़ा साइंस है और जिसे आज विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पंडित जी की कही हुई ये पोंगापंथी बातें नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हर बात से भयभीत न हो, डरे नहीं, उसे वैज्ञानिक तरीके से देखें, मनोबल बढ़ाए रखें, साधना करें, संयम बरतें, स्वस्थ चिंतन करें, उस दिन स्वाध्याय करें, अच्छे पुस्तकों का पाठ करें, और मानसिक स्थिति को सही करने के लिए कुछ मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं और भगवत भजन। इसमें सबसे बड़ी चीज है, मंत्र तंत्र अगर नहीं आता है तो आप प्रार्थना करें। भगवान हर भाषा सुनता है, हर भाषा उसके लिए समझने वाली है। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपकी आने वाली ये ऊर्जाएं हमारे लिए सकारात्मक हो, हमारे शरीर की नेगेटिव ऊर्जा निकल जाए, हम स्वस्थ हो, सानंद हो, हमारी परिस्थितियां भी अनुकूल हो जाए। ऐसी प्रार्थना हम परम पिता परमेश्वर से इस ग्रहण की स्थिति में करें तो पूरी दुनिया में प्रेयर का प्रभाव जाना जाता है। प्रार्थना से बहुत बड़ी बड़ी चीजें मिल जाती है, और प्रार्थना से भी ही हम पत्थर में भी भगवान को
साकार आपने कर बहुत लेते। सारी सकारात्मक बातें यहाँ हमारे दर्शकों को बताई, लेकिन नंता जी जाते जाते और इस खास पेशकश में आपको मैं इसलिए भी जोड़ रही हूँ क्योंकि आप बता रही थी कि कैसे ये पहली बार नहीं हुआ है कि किसी खगोलीय घटना को हम इतने बड़े तौर पर, इतने बड़े स्तर पर देख रहे हैं और इससे जुड़ी भ्रांतियों को भी कई बार दूर करने की कोशिश करी जाती है। हमारे सभी खास पैनलिस्ट में जो गेस्ट हैं उन्होंने बताया कि कैसे ये स्नान और ध्यान का विशेष महत्व है, लेकिन इसका पूरे वैश्विक स्तर पर और मौसम के लिहाज से, क्योंकि कई जगहों पर हम देखते हैं साइक्लोन आ जाता है, भारी बारिश होने लगती है, इन सब चीजों को कैसे जोड़कर देखें? देखिए, जब भी ग्रहण पड़ता है, क्योंकि वो जो ग्रहण का जो रास्ता होता है वहां पे बहुत इंटेंस रेज जो होती हैं ग्रहण की आती हैं, जो भी ये कहते हैं ना जत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी कि जहां आपका पिंड है, जहां आपका शरीर है, वहीं समस्त ब्रह्मांड छाया हुआ है। तो आप ये सोचिए कि कण कण में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का संचार होता है, और जब ग्रहण की जो प्रकृति में जब वो जो भी रास्ता होता है उस रास्ते के टाइम पे वहां पे और ज्यादा इम्पैक्ट होता है। तो ग्रहण का जब भी होता है, कोई भी पास इंसिडेंट लेके चलो तो वो नॉर्मल नेचुरल अर्थक्वेक्स हो जाएंगे, आगजनी हो जाएंगी, एक सामूहिक तौर पे जन समूह का मनस पटल में बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट होता है। एक चीज और है छोटी सी, मतलब ये तो सारे नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, लेकिन बहुत डूज एंड डोंट्स बताए आपके यहाँ। ग्रहण के टाइम पे अगर मान लीजिए बड़े बुजुर्गों को, छोटे बच्चों को, गर्भवती स्त्रियों को बोलते हैं कि खाना आप खा सकते हैं, तो आपने क्या करना है, तुलसी का पत्ता या कुशा घास रखनी है उसमें। लेकिन अभी इस ग्रहण पे थोड़ा ध्यान देने की बात है कि संडे पड़ रहा है और 24 तारीख को, संडे पड़ रहा है 23 तारीख को, 24 तारीख को अमावस्या पड़ रही है और 25 को ग्रहण है, यानी कि आप 23 तारीख के बाद से तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ सकते हैं। तो आप 22 तारीख को आप तुलसी का पत्ता तोड़ें। अगर नहीं तोड़ पाते हैं, क्योंकि तुलसी का पत्ता 7 दिन तक का शुद्ध माना जाता है, उसकी एनर्जीज रहती है नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की। खाना खाने को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि उस समय ग्रहण के समय में साइंटिफिकली बहुत स्ट्रांग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं। अब वो घर के अंदर भी आ रही हैं रेडिएशंस, और वो आके अगर खाने में और आप उस खाने को ग्रहण करेंगे तो आपको बीमारियां होंगी। बाहर जाने को इसलिए मना करा जाता है कि यूवी रेडिएशन आपके स्किन में, आपकी आईज में इंपैक्ट डालती है। आजकल तो इतने सारे यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्शन करने के लिए क्रीम्स आते हैं, बोलते हैं, लेकिन साइंस एक्सेप्ट करता है। तो ये सारी चीजों का ध्यान देना है। अगर तुलसी नहीं तोड़ सकते हैं तो कुशा घास आप किसी भी समय लेकर के अपने खाने, जल आदि में रख करके ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में करें तो बेहतर रहेगा। तो बहुत ही अहम और खास बातें यहाँ पर हमारे पैनलिस्ट से बताई और बताया कि कैसे इससे डरे नहीं, इससे कैसे बचाव करें, सावधान रहें, क्या करें क्या ना करें, किन राशियों पर इसका प्रभाव रहने वाला है, ये सब कुछ इस खास पेशकश में आपके लिए था। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।